हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अलंकार की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सजावट या फिर आभूषण। आभूषण का मतलब ये नहीं होता है कि जो स्त्रियाँ पहनती है, यहाँ पे आभूषण कविता के लिए कहा गया है, ठीक है। और कार्य का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्या हुआ कि सजावट करने वाला। ये क्या हो गया, अलंकार का अर्थ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। किसकी सुंदरता की बात हो रही है, तो कविता की, ठीक है। और एक परिभाषा और हो सकता है, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। परिभाषा तब हो गया। अब देखेंगे अलंकार के भेद क्या है। अलंकार के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। एक ऋषि थे, आचार्य भोज ने वह अलंकार को तीसरा भेद माना है, ठीक है। तो देखिए, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है, देखिए शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाया जाए। इसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से, जहाँ पे शब्द के माध्यम से होगा वहाँ पे शब्दालंकार होगा, और जहाँ पे अर्थ के माध्यम से होगा वहाँ पे क्या होगा, अर्थालंकार, ठीक है। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाया जाए वहाँ पे क्या होता है, अर्थालंकार। नोट में देखिए, आचार्य भोज ने वह अलंकार को तीसरा भेद माना है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, शब्द अलंकार के ये भेद ये है, देखिए जैसे 5 हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, होता है दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा होता है लटानुप्रास, फिर होता है श्रुतानुप्रास, फिर क्या होता है अंतानुप्रास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छेकानुप्रास क्या होता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक है। अब देखिए, छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहाँ पर एक वर्ड एक ही बार आए, जहाँ पर एक वर्ड एक ही बार आए, जैसे रहीमन र, देखिए र एक क्या, एक वर्ड एक ही बार आया तो वहाँ पे क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, बधों गुरुपद पदम पराग। र क्या आ रहा है, एक ही बार है, बार बार आ रहा है ना, एक ही बार आ रहा है, सॉरी एक ही बार आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला आपका होता है वृत्तानुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आवे। यहाँ पे क्या था, एक बार, और यहाँ पे क्या, एक से अधिक बार, तो वहाँ पे क्या होता है, वृत्तानुप्रास। वृत्त का मतलब भी आप लोग समझते हैं कि गोला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब चारों ओर, ठीक है, इसका मतलब एक से अधिक होगा। देखिए, इसे काला अक्षर में लिखा गया ना, कूलन में, कलियन में, कछारन में, ठीक है, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, किलत में, यानी जहाँ पे काला लिखा गया ना, काला अक्षर से, तो वहाँ पे क्या है, क उच्चारण हो रहा है ना, लिखा है ना, जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लटानुप्रास, ठीक है। देखिए, जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आवे, यहाँ पे वाक्य है, देखिए वर्ड में वाक्य में फर्क होता है, ठीक है। वाक्य का मतलब क्या होता है, जैसे राम जाता है तो एक वाक्य हो गया, ठीक है। वर्ड का मतलब जैसे एक अक्षर होता है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है, जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आवे, जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए, यहाँ पे क्यों धन संचय, क्यों धन संचय क्या है, वाक्य दो या दो से अधिक बार आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, लटानुप्रास अलंकार, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला आपका है श्रुतानुप्रास, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा, जहाँ पर शब्दों का अंतिम वर्ड क्या हो, समान हो। यहाँ पे वाक्य था, यहाँ पे क्या है, शब्दों का अंतिम वर्ड, देखिए सही से देखिए, यहाँ पे कहत, नठत, रेछत, मिलत, खिलत, लज्जात, यहाँ पे देखिए तो क्या है, अंतिम वर्ड है। यहाँ पे क्या होगा, अंतिम वर्ड जब समान होगा तो वहाँ पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अंत है आपका, अंतिम है अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर पंक्तियों के अंतिम वर्ड समान हो, ठीक है। जहाँ पे क्या हो, पंक्तियों के अंतिम वर्ड समान हो, जिसे लगा दी आग किसने, आकार आग, ठीक है। कहाँ तू संचय के नाग, आग नाग, देखिए आग नाग, ये जैसे क्या लग रहा है, जहाँ पर अंतिम पंक्तियों के अंतिम वर्ड क्या लग रहा है, समान, आग नाग, बोलने में ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है छेकानुप्रास, अगला आपका वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यानुप्रास। देखिए, छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ड एक बार आएगा, ठीक है। और वृत्तानुप्रास में क्या आएगा, जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। वृत्त के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि वृत्त का मतलब एक से ज्यादा होगा, ठीक है। और लटानुप्रास का मतलब एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आएगा, जैसे बोले थे ना, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। तो अगला है आपका श्रुतानुप्रास, जहाँ पे क्या होता है, अंतिम वर्ड समान होता है,
बोले थे ना कहट न रेजत, तो वहाँ पे क्या था, अंतिम वर्ड समान था, तो क्या था, समान था। अगला आपका अंत्यानुप्रास में क्या था कि जहाँ पर पंक्तियों का अंतिम वर्ड समान था। देखिए श्रुतानुप्रास में शब्दों का अंतिम वर्ड रहेगा और यहाँ पे क्या है पंक्तियों, जैसे आग नाग, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंत्यानुप्रास। ठीक है, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसको हम लोग नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। अगला है यमक अलंकार, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होंगे, वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। अगला आपका श्लेष, जब शब्द एक बार परंतु अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे रहीमन पानी रखी, पानी है ना, एक ही शब्द रहेगा और अर्थ क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ हो, यानी कि जहाँ पे क्या हो कि वक्रोक्ति का अर्थ ही होता है वक्र प्लस उक्ति, यानी टेढ़ा कथन, यानी जहाँ पर व्यंग के माध्यम से कुछ कहा जाए वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला होता है पुनरुक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, विवक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द रहेगा और लेकिन अनेक बार रहेगा, जैसे मधुर मधुर कोमल दीपक जल। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें, देखिए च का उदाहरण हो रहा है ना, खेल रही जल थल में, तो यहाँ पे च का वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है। अगला उदाहरण है आपका मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे क्या हो रही है, म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अगला है रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र की आवृत्ति हो रही है, किसकी, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा है, तो यहाँ पे किसका आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे यमक अलंकार। तो देखिए जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, जैसे कनक कनक हो गया ना, तो एक ही शब्द रहेगा लेकिन बार बार आता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी, माँ दकता अधिका है, या खाए बौराए, वा जग वा पाए बौराए। एक यहाँ पे एक कनक अर्थ सोना होता है और एक कनक अर्थ होता है धतूरा, यानी एक को लोग कर खाकर बोला जाते हैं और एक को पाकर बोला जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कनक के लिए दो अर्थ है, एक कनक अर्थ सोना, एक कनक अर्थ धतूरा, एक को लोग खाकर और एक को पाकर बोला जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण है आपका काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक घटा का अर्थ होता है कम होना और एक घटा का अर्थ होता है काले बादल से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक ही वर्ड है घटा घटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घटा का अर्थ होता है कम होना और घटा का अर्थ है, दूसरा घटा का अर्थ क्या होता है, काला बादल। ठीक है, एक उदाहरण और होता है सजना है, सजना है उम्मीद सजना के लिए, एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार और दूसरा सजना का अर्थ है पति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब होगा तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, आपको तीन उदाहरण दिया गया है। अगला देखेंगे श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी चिपका हुआ है। ठीक है, या मिला हुआ। शब्द क्या रहेगा, देखिए शब्द एक बार परंतु अर्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न गए उबरे मोती मानुष। देखिए पानी है ना, पानी के यहाँ पे तीन अर्थ है, मोती, मोती का अर्थ क्या होता है, और मानुष चून। ठीक है, तो देखिए मोती का मतलब यहाँ पे चमत्कार के लिए। ठीक है, और मानुष का मतलब सम्मान, और चून का मतलब आटा के लिए किया गया है। ठीक है, यदि यानी मनुष्य के लिए यानी सम्मान की बात होती है कि आपका सम्मान चल गया, यानी आपका पानी चल गया है ना, तो चून का मतलब होता है यहाँ पे आटा, जैसे आटा में पानी गीला हो जाता है तो फिर खराब हो जाता है। अगला उदाहरण आपका सुमिरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। यहाँ पे देखिए सुमिरन का भी तीन अर्थ है, एक कभी, एक बेविचारी। बेविचारी का मतलब लवर होता है। ठीक है, और चोर, यहाँ पे चोर देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, एक क्या है, अलग अलग अर्थ है ना, शब्द क्या है, एक ही है सुमिरन, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, यानी कि टेढ़ा, वक्र प्लस उक्ति यानी टेढ़ा कथन, जिसका अर्थ होता है व्यंग। जहाँ पर किसी बात को व्यंग के माध्यम से कहा जाए वहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मतलब कौन हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितों बरसो। राधा जी कहती कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आए हो, तो श्रेष्ठ भगवान बोलते हैं यहाँ पे दो अर्थ है घनश्याम का, एक है घनश्याम यानी बादल, एक वो कृष्ण है। ठीक है, तो घनश्याम कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो घनश्याम का राधा जी अर्थ लगा लेते हैं कि बादल से, तो कहते हैं जब काले बादल हो तो जाकर कहीं बरसो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, व्यंग के माध्यम से बोल रही हैं, तो यहाँ पे जहाँ व्यंग के माध्यम से बोला जाए वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, श्लेष और एक काको वक्रोक्ति। ठीक है,
अगला होता है आपका पुनरावृत्ति, जहाँ एक ही शब्द हो और अनेक बार हो, जैसे बार बार, एक ही शब्द है बार बार पद लगा, पुनी पुनी कपिचित सूर। अगला उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, एक शब्द अनेक बार रहेगा लेकिन अर्थ एक समान रहेगा, जैसे मधुर मधुर इसका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुनरावृत्ति अलंकार। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है विपसा अलंकार, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर सही लगेगा तो कमेंट करें। टॉपिक है अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार क्या होता है, तो यानी कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के कुछ भेद यहाँ पे हैं, जैसे निम्नलिखित भेद हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुख्य भेद लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले होता है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रदीप अलंकार, अन्य युक्ति अलंकार, और ज़्यादा अलंकार होता है, और जैसे दृष्टांत अलंकार ना, दीपक अलंकार, ठीक है। तो आपको मुख्य मुख्य यहाँ पे बस लिखा गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपमा अलंकार। आज हम लोग उपमा अलंकार के बारे में समझेंगे, आगे अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपमा अलंकार होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार, ठीक है। अब शॉर्टकट भाषा में समझ सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान से तुलना किया जाए, ठीक है। देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन 4 अंग होते हैं, देखिए सबसे पहले होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या गुण। क्या होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो देखिए उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का अर्थ है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगला है वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला क्या होता है, वाचक शब्द, जैसे सा, सी, से, ये सब क्या होता है, वाचक शब्द होता है। साधारण गुण क्या होता है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप में रहता है, जैसे हरिपद, कोमल, कमल से। तो कोमल क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, गुण है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, क्या है, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद क्या है, देखिए उपमेय है। उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। यहाँ पे देखिए हरिपद यानी हरि का जो पैर है वो कमल के समान है, तो हरिपद क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। क्या किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी तुलना की जा रही है, तो हरि की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, तो कमल से की जा रही है। कमल क्या है, उपमान है ना, यानी कोई एक प्रसिद्ध वस्तु है, ठीक है। तो देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें हरिपद क्या है, उपमेय है, और कोमल क्या है, साधारण गुण है। कोमल क्या है, साधारण गुण, और कमल क्या है, उपमान, ठीक है। और से क्या है, वाचक शब्द है। एक उदाहरण और देखेंगे, देखिए है एक उदाहरण और, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें मंडोला क्या है, जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, मन। तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। और किससे की जा रही है, पीपर से, तो पीपर क्या हो गया, उपमान, ठीक है। और डोला क्या हो गया, साधारण गुण या धर्म। और यहाँ पे देखिए सरिस क्या है, वाचक शब्द, ठीक है। उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या शब्द दिया रहेगा। उदाहरण तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप वाचक चिन्ह समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए उपमा अलंकार की पहचान, जिन पंक्तियों में वाचक शब्द क्या क्या सकता है, देखिए सा, से, सम, समान, सदृश, सरिस, इव, तुल, लौ, ज्यो, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा शब्द क्या आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, पूर्णोत्तमा और लुप्तोत्तमा। अब देखिए पूर्णोत्तमा का मतलब क्या होता है, जिसमें ये 4 अंग देखिए ना आप लोग, 4 अंग देखिए, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, साधारण धर्म, इसमें जिसमें चारों ही गुण होगा वहाँ पे क्या होगा, पूर्णोत्तमा अलंकार होगा। क्या होगा, पूर्णोत्तमा अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ पे चारों अंग होंगे वहाँ पे क्या होगा, पूर्णोत्तमा अलंकार। और जहाँ पे लुप्त का मतलब होता है गायब, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो जहाँ पे क्या होता है, देखिए जहाँ पे पूरा रहेगा वाचक, 4 अंग जिसका उपमा अलंकार के 4 अंग जिसमें रहेगा वो क्या होता है, पूर्णोत्तमा अलंकार। और जिसमें एक उसमें से कोई एक गायब रहेगा, चाहे ज़्यादा गायब रहेगा। जब चारों रहेगा तो पूर्णोत्तमा में रहेगा, और जब नहीं रहेगा एक भी तो वहाँ पे क्या होगा, लुप्तोपमा होगा, ठीक है। अब देखिए उपमा अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है, तो कालिदास को क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है, ठीक है।
अगले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे शब्द अलंकार के बारे में। तो उसमें देखिए बोला गया था कि अलंकार की आत्मा किसे कहते हैं। तो अलंकार की आत्मा किसको कहते हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार को कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।